श्री ऋषभ बालिका मंडल वेयर डिवोशन मीट्स डायरेक्शन, एक ऐसा मंडल जिसने अनेकों लड़कियों की जिंदगी बदल दी। ब्रह्मचर्य का नियम दिया, परमात्मा पर अटूट श्रद्धा होने से प्रभु आज्ञा संस्कारों का पालन कर रही है। शायद ये देव गुरु धर्म का चमत्कार ही है। आरबीएम हमें जो धर्म मिला है उसके प्रति चुस्त रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं। ऋषभ बालिका मंडल। एक धर्मनिष्ठ बहन ने किसी भी सिचुएशन में अबॉर्शन नहीं करवाने का नियम लिया था। जब वो बहन 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन वह बहन अपने लिए हुए नियम में दृढ़ थी। उन्होंने परमात्मा पर श्रद्धा रखी और अबॉर्शन नहीं करवाया। कुछ समय के बाद वह बहन ने एक बेटी को जन्म दिया और जन्म के सिर्फ 33 दिनों के बाद उस बच्ची ने नवकार महामंत्र सुनते सुनते प्रभु को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांस ली। ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक होता है जीव को गर्भ में मार देना और एक होता है ऐसे जीव को भी जन्म देकर नवकार मंत्र सुनने का सौभाग्य देना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी घटनाएं सिर्फ चमत्कार नहीं, श्रद्धा और संस्कार की मिसाल होती है। यह सत्वशाली बहन श्री ऋषभ बालिका मंडल की एक मेंबर है जहां पर ऐसे स्ट्रॉन्ग संकल्प लिए और निभाए जाते हैं। एक बार श्री ऋषभ बालिका मंडल ने पूज्य गच्छाधिपति श्री उदय प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो कि उस समय पन्यास जी भगवंत की अवस्था में थे, उनकी प्रेरणा से सभी बालिकाओं को ब्रह्मचर्य का नियम दिया था, जिसमें ऐसा था कि दीक्षा लो तो बेस्ट, वरना जब तक शादी ना हो तब तक स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। उस सभा में एक बहन जो आरबीएम के मेंबर थे, उनका एक 20 वर्ष का बेटा भी वहाँ पर मौजूद था। वह बेटे ने भी यह नियम लिया। 6 महीने के बाद अचानक कुछ कारण से उस भाई की तबीयत बिगड़ गई और उनके सभी ऑर्गन्स फेल हो गए। कुछ ही समय में वह भाई का निधन हो गया। लेकिन उनकी माँ यानी कि मंडल के वह बहन को ये संतोष था कि उनके बेटे ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और इस महान व्रत में उसकी मृत्यु होने से लगभग सदगति निश्चित है। ऐसे तो और भी कई अद्भुत अनुभव श्री ऋषभ बालिका मंडल चेन्नई के मेंबर्स के साथ हुए हैं। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं जैन मीडिया। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एस्टॉनिशिंग एक्सपीरियंसेस। श्री ऋषभ बालिका मंडल यानी कि आरबीएम अपने हर मेंबर के मन में तीर्थंकर परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा स्थापित करने का अद्भुत कार्य करता है। एक बार हरिद्वार में प्रतिष्ठा के दौरान प्रोग्राम करवाने के लिए इस मंडल से 10 बालिकाएं गई थी। उस समय उन सभी बालिकाओं के 10th के बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक थे, लेकिन फिर भी परमात्मा पर अटूट श्रद्धा होने से वो प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में शामिल हुई और बाद में सभी लड़कियां अच्छे ग्रेड्स के साथ पास भी हुई थी। एक बहन के 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। एग्जाम वाले दिन वो बहन अर्ली मॉर्निंग मंडल द्वारा आयोजित एक पूजा में शामिल हुए और वापस घर आकर बोर्ड एग्जाम लिखने गए और वो बहन भी टॉप ग्रेड्स के साथ पास हुए। प्रभु के प्रति लगन और श्रद्धा हो तो हर मुश्किल काम भी आसान और सहज बन जाता है। इस मंडल का सबसे इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी रूल है प्रभु आज्ञा। जब भी मंडल के मेंबर्स कोई प्रसंग आदि के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो सभी एज ग्रुप की लड़कियों को रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग करना अनिवार्य होता है। प्रभु पूजा डेली करना अनिवार्य होता है और इस मंडल की कोई भी लड़की बिना सर ढके या बिंदी लगाए मंदिर में प्रवेश नहीं करती। जी हाँ, ये हम आज के समय की ही बात कर रहे हैं। आरबीएम के एक बहन ने अपना शॉकिंग एक्सपीरियंस बताया। वे इस मंडल के साथ 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वह बहन ने मंडल से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और विशेष शंख बजाना। जब उन्होंने शंख बजाना सीखा उस समय उन्हें धूल से एलर्जी वाला अस्थमा था। शंख बजाने के कारण अब पिछले 10 साल से उन्हें अस्थमा का अटैक नहीं आया है। डॉक्टर्स को भी आश्चर्य था कि अस्थमा के पेशेंट होकर ये शंख कैसे बजा सकते हैं। शायद ये देव गुरु धर्म का चमत्कार ही है। शादी के बाद यह बहन दूसरे शहर गए और वहाँ पर लगभग 50+ विद्यार्थियों को यह बहन ने शंखनाद करना सिखाया है। एक बहन तो शादी के बाद दूसरे शहर जाने के बाद अभी भी इस मंडल की मेंबर है और उनके ससुराल से भी जितना हो सकता है उतना मंडल के कार्यों में सहयोग करने का प्रयास करती है। सही वर्क फ्रॉम होम या फिर शायद वर्क फ्रॉम ससुराल तो ये बहन कर रहा है ऐसा लग रहा है। और इस तरह से एक नहीं अनेकों बहनें ऐसे हैं जो दूसरे शहर शिफ्ट होने के बाद भी, ससुराल जाने के बाद भी निस्वार्थ भाव से मंडल के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। उन सब की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। करंटली मंडल में एक और बहन है जो पिछले 10 साल से इस मंडल की मेंबर है। जब वे मंडल में आई थी तब उन्हें धर्म में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वे मंडल के जयना डिपार्टमेंट से जुड़ी और उन्होंने धीरे धीरे खुद को देव, गुरु और शासन के प्रति समर्पित किया। इसी समर्पण ने उन्हें आरबीएम की लीड सिंगर बना दिया और आश्चर्य यह हुआ कि कभी भी उपवास नहीं करने वाली वह बहन ने हाल ही में उनका वर्षी तप पूर्ण किया है। वर्षी तप यानी कि एक दिन उपवास, एक दिन बियाशना, एक दिन उपवास, एक दिन बियाशना। इस तरह से 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए इस तरह का तप करना। संस्कारों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन।
आरबीएम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत बात यहाँ पर जानने जैसी है कि अभी तक इस मंडल से 30 बहनों ने प्रभु महावीर का वेश धारण किया है, यानी कि दीक्षा ग्रहण की है, और लगभग 5 से 6 बालिकाएं अभी भी गुरुकुलवास में ट्रेनिंग में भी है। इसी मंडल से 31वीं दीक्षा जून 2025 में होगी। आरबीएम में जहाँ पर 30+ लड़कियों ने दीक्षा ली है, वहीं पर कई लड़कियां अपना सक्सेसफुल करियर बनाकर इंडिया की अलग अलग सिटीज़ में वेल सेटल्ड भी है और वहाँ भी मंडल द्वारा दिए गए संस्कारों का पालन कर रही है। आइए 2 बहनों के अद्भुत अनुभव जानते हैं। विदेश में भी संस्कारों की महक। एक बहन जो आरबीएम के मेंबर थे, उनकी शादी हुई। वे और उनके हस्बैंड किसी कारणवश यूएसए शिफ्ट हो गए। वह बहन के फैमिली मेंबर्स को ये चिंता थी कि यूएसए जैसे देश में वो किस तरह धर्म का पालन कर पाएंगे, धर्म से किस तरह जुड़े रहेंगे और वो अपने बच्चों को आर्य संस्कृति के हिसाब से किस तरह बड़ा कर पाएंगे। लेकिन जो संस्कार उन्हें आरबीएम द्वारा मिले थे उसका उन्होंने यूएसए में भी पालन किया, जैसे कि आजीवन कंदमूल त्याग, पर्व तिथियों का पालन, तपस्या क्रिया में आगे बढ़ना, गाथा याद करना इत्यादि। साथ ही उन्होंने यह ही संस्कारों का सिंचन अपने बच्चों में यूएसए में रहते हुए भी किया और आज उनके बच्चे यूएसए में रहते हुए भी चुस्त रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं। इन सभी बातों का क्रेडिट वे आरबीएम को देती है। उनका कहना है कि अगर धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा मंडल द्वारा दृढ़ नहीं हुई होती, मंडल द्वारा मुझे वो संस्कार नहीं मिले होते, तो मैं आज अपने बच्चों को भी ये संस्कार नहीं दे पाती। ससुराल में धर्म की सुगंध फैलाई। आरबीएम के एक और बहन का अद्भुत एक्सपीरियंस। जब उन्होंने ऋषभ बालिका मंडल ज्वाइन किया था तब उन्हें 2 रूल्स का स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए कहा गया था, और वो रूल्स थे रोज़ मंदिर जाना और माता पिता को प्रणाम करना। मंडल में इन दोनों रूल्स को आज भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है और इसीलिए वे भी इन रूल्स को डेली फॉलो करती थी और यही रूल्स आगे जाकर उन्होंने अपने बच्चों में भी फॉलो करवाए। जब उनकी शादी हुई थी तब उनके ससुराल वाले धर्म से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन शादी के बाद सभी अच्छी तरह से धर्म से जुड़े और अब उस घर का हर एक मेंबर डेली मंदिर जाता है। उनकी 4 साल की बेटी डेली घाघरा ओढ़ना पहनकर सर ढककर ही प्रभु पूजा करती है। उनके बच्चों को इस छोटी उम्र में भी पता है कि मंदिर में वेस्टर्न कल्चर के कपड़े नहीं पहने जाते। उन्होंने आरबीएम मंडल के हेड रमीला दीदी से मंडल में ये बात सीखी थी कि हमें लाइफ में 2 चीज़ों के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। नंबर 1, हमें जो धर्म मिला है उसके प्रति, और नंबर 2, हमें जो उपकारी माता पिता मिले हैं उनके प्रति। यही बात उन्होंने अपने और अपने बच्चों के जीवन में भी उतारी है। इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस कोट है, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। आरबीएम मेंबर्स के एक्सपीरियंस और ये कोट एकदम मैच होता है ऐसा लगता है। ऋषभ बालिका मंडल ऑफ फिनिशिंग स्कूल ऑफ लाइफ। आरबीएम सिर्फ धार्मिक वातावरण में लड़कियों को जोड़ने का एक साधन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बालिकाएं और युवतियां अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकती है। आरबीएम उन सभी जैन बहनों के लिए एक ऐसा मंच है जहां पर वे अपने टैलेंट्स को पहचान कर अपनी स्किल्स को, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती है। आरबीएम के एक बहन बताते हैं कि शुरू में मुझे मंडल जाना ज़रा भी पसंद नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये जगह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पाठशाला बन जाएगी। आरबीएम में उन्होंने जो सीखा वो सिर्फ धर्म तक लिमिटेड नहीं था। मंडल से उन्होंने ऐसा काफ़ी कुछ सीखा है जो एक लड़की को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंसान बनाने के लिए ज़रूरी होता है। उन्होंने मंडल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, एंकरिंग आदि ऐसा बहुत कुछ सीखा है। एक बार मंडल के एनुअल डे के दौरान अन्य मेंबर्स को ड्रामा परफॉर्मेंस के लिए रेडी करने की उनकी ड्यूटी थी। उस समय वे सुबह में ऑफिस जाने से पहले रमीला दीदी के यहाँ पर स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने जाती थी, वहाँ से ऑफिस, अगेन ऑफिस से सीधा मंडल और फिर मंडल से घर। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट सीखा वो शायद ही कोई दूसरा कोर्स उन्हें सिखा पाता। करंटली जब शादी के बाद वे ससुराल गई और वहाँ पर कई प्रोग्राम्स में होस्टिंग, ड्रामा परफॉर्मेंस की और रेडी करवाए, तब उनका मन आनंद से भर गया। उनका कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ श्री ऋषभ बालिका मंडल के कारण पॉसिबल हो पाया। मंडल में एक मेंटोर की तरह रमीला दीदी ने मेरे टैलेंट से मेरी पहचान करवाई। ऐसे तो कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस इस मंडल के कई सदस्यों के साथ हुए। अब आइए जानते हैं कि आखिर श्री ऋषभ बालिका मंडल चेन्नई क्या है और कहाँ से इस अद्भुत मंडल की शुरुआत हुई। व्हाट इज आरबीएम? श्री ऋषभ बालिका मंडल चेन्नई ये केवल एक संगठन नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और संस्कारों का एक अनूठा संगम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में न्याय विशारद परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश जी महाराज साहब के समुदाय के पूज्य साध्वी जी भगवान श्री अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहब की निष्ठा में और पंडित कुंवर जी भाई दोषी जी के मार्गदर्शन में हुई थी।
आरबीएम की शुरुआत चेन्नई के श्री वर्धमान जैन तत्वज्ञान पाठशाला के अंतर्गत हुई थी और आगे चलकर यह मंडल स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। पिछले 35 वर्षों से सुश्राविका रमीला बहन लूंकड़ इस मंडल का संचालन कर रही है, न केवल नेतृत्व के रूप में बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक, प्रेरक और मां समान मेंटर के रूप में। वे इस मंडल की बैकबोन है, ऐसा कह सकते हैं। सेवा रत्न रमीला बहन के इस अद्भुत सत्वशाली शासन समर्पण के लिए वर्ष 2022 में उन्हें शासन ज्योति कला साम्राज्ञी की पदवी दी गई थी। श्री ऋषभ बालिका मंडल का मेन मोटिव उद्देश्य है जिन शासन की नारी संस्कारी बने, धर्म के प्रति समर्पित बने और जिन शासन से सदैव जुड़ी रहे। और इसी उद्देश्य के साथ आरबीएम की शुरुआत 50 मेंबर्स के साथ हुई थी और आज इस मंडल में 300 से भी ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं। ये एक ऐसा अनोखा महिला मंडल है जहां पर 5 से लेकर 50 वर्ष तक के सभी एज ग्रुप की बालिकाएं, युवतियां एवं महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, 5000 से भी ज़्यादा बहनों ने इस मंडल से जुड़कर शासन के विविध क्षेत्रों में सेवाएं दी है। यह मंडल को 2024 में 35 वर्ष पूर्ण हो गए थे। इन्होंने अभी तक क्या कुछ किया है उसकी शॉर्ट में जानकारी देखते हैं, जिससे पूरे भारत भर में चल रहे मंडलों को प्रेरणा मिलेगी। अचीवमेंट्स एंड माइलस्टोन्स। आरबीएम द्वारा पिछले 17 वर्षों से पूज्य साध्वी जी भगवंतों के विहार के दौरान मंडल की बहनों द्वारा विहार सेवा भी दी जा रही है और बहनें यह सेवा अत्यंत गुरु बहुमान भाव से करती है। क्योंकि ये बहनें स्वयं सुखी और संपन्न परिवार से हैं, फिर भी साध्वी जी भगवंतों की व्हील चेयर्स को आनंद पूर्वक और श्रद्धापूर्वक चलाने का उनका सौभाग्य मानती है। ईयर 1999 में आरबीएम द्वारा श्री सम्मित शिखर जी महातीर्थ पर प्रतिमा जी भराने का लाभ लिया गया था। श्री ऋषभ बालिका मंडल के इसी निष्ठा और समर्पण को वर्ष 2022 में चेन्नई के श्री केएलपी संघ के समक्ष शासन समर्पिता कला शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी। जिस तरह से एक कॉर्पोरेट वर्किंग पैटर्न में प्रोफेशनलिज्म को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, उसी तरह का प्रोफेशनलिज्म आरबीएम में भी फॉलो किया जाता है। मंडलों के रजिस्टर्ड ऑफिस हो ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। आरबीएम एक ऐसा मंडल है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। श्री ऋषभ कला मंदिर के नाम से इस ऑफिस का उद्घाटन वर्ष 2007 में हुआ था। आरबीएम के वैयावच अपूर्व लाभ प्रोग्राम के अंतर्गत मेंबर्स को वैयावच, एक्यूप्रेशर आदि स्किल्स में ट्रेन किया जाता है, जिससे वे गुरु भगवंतों की वैयावच यानी कि सेवा का हर तरह से लाभ ले सके। अभी तक कई बार उद्यान तप आदि में आरबीएम द्वारा गुरु भगवंत एवं तपस्वियों की वैयावच के लिए वैयावच टीम भेजी गई थी। इतना ही नहीं, आरबीएम द्वारा शिविरों में मैनेजमेंट और अरेंजमेंट्स, छरिपालित संघ, तीर्थ यात्रा संघ में वैयावच एवं चातुर्मास के दौरान गुरु भगवंत एवं आराधकों की वैयावच आदि में यह मंडल कई वर्षों से अद्भुत सेवा दे रहा है। आरबीएम द्वारा मंडल के 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक यूनिक सेलिब्रेशन किया गया था, जिसके अंतर्गत आरबीएम के मेंबर्स ने 25 तीर्थंकर यानी कि 24 प्लस सीमंदर स्वामी परमात्मा के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना, 250 जिनालयों के दर्शन, भारत के अलग अलग सिटीज़ में विराजमान जंगम तीर्थ की यात्रा की गई थी, जिसमें 2500 गुरु भगवंतों के दर्शन वंदन का लाभ लिया गया था, 25,000 सामायिक की आराधना, 2.5 लाख श्री ऋषभदेव प्रभु के नाम का कलात्मक आलेखन और 25 लाख नवकार महामंत्र का जाप। श्री केसरवाड़ी तीर्थ में प्रभु ऋषभदेव द्वारा बताई गई स्त्री की 64 कला का भव्य प्रदर्शन आदि कई तरह से रजत वर्ष महोत्सव आरबीएम द्वारा मनाया गया था। एक्टिविटीज ऑफ आरबीएम। आइए देखते हैं आरबीएम में किस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है। एक्टिविटीज जानकर ऐसा लगेगा कि ये मंडल सिर्फ नाम के लिए मंडल है, बाकी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आरबीएम द्वारा आज तक सैकड़ों स्टेज प्रोग्राम्स किए गए, जैसे कि शिविर, दीक्षा अथवा प्रतिष्ठा के दौरान गांव सांझी का प्रोग्राम, परमात्मा की भक्ति का कार्यक्रम, वर्षी तप पाड़ना, आध्यात्मिक ड्रामा आदि। पिछले 17 वर्षों से आरबीएम द्वारा चेन्नई के श्री केसरवाड़ी तीर्थ में फागन फेरी के दिन भव्य रूप से दर्शनीय शत्रुंजय की रचना की जाती है। आरबीएम द्वारा श्री ऋषभ कला मंदिर में ऋषभ रोशनी नामक एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक यूनिक कोर्स है, जिसमें मंडल के सभी सदस्यों को आर्ट ऑफ लिविंग, सेल्फ डिफेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कुकिंग स्किल्स, करियर गाइडेंस, हार्मोनी इन फैमिली, योगा, जैनिज्म एंड साइंस, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिविटी, लीगल एडवाइस, ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, होम डॉक्टर, हु इज़ द रियल डायमंड आदि कई अद्भुत स्किल्स और लाइफ कोर्सेज सिखाए जाते हैं। इसके अलावा वैयावच अपूर्व लाभ कोर्स, जिसमें साधु साध्वी जी भगवंतों की वैयावच के लिए अलग अलग टाइप की थेरेपी सिखाई जाती है, और विश्व दीपिका नामक एक कोर्स भी सिखाया जाता है, जिसमें मुमुक्षु बहनें भी जुड़ती है और अपनी और जिन शासन के भविष्य को उज्जवल बनाने की ट्रेनिंग लेती है। इतना ही नहीं, श्री ऋषभ कला मंदिर में मंडल के सभी सदस्यों को उनकी इंटरेस्ट के अनुसार विविध स्किल्स जैसे कि सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, गहुली, रंगोली, आंगी, शंखनाद आदि के लिए ट्रेन किया जाता है।
चेन्नई में जितने भी पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत पधारते हैं, लगभग उन सभी का पदार्पण श्री ऋषभ कला मंदिर में हुआ है। श्री ऋषभ बालिका मंडल केवल एक मंडल ही नहीं, बल्कि ये जिन शासन के श्राविकाओं के लिए एक संस्कारशाला है, जीवन की विश्वविद्यालय है, जहाँ पर बहनें धर्म, सेवा, शिक्षा और शक्ति सभी रूपों में स्वयं को पहचानती है। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर नारी में संस्कार और श्रद्धा का संगम होता है, वहीं से एक नए युग का आरंभ होता है। और श्री ऋषभ बालिका मंडल इसी उद्देश्य के साथ जिन शासन के एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। हमने ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई है कि हर शहर में, हर संघ में इस तरह के विजन के साथ बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए मंडल होने चाहिए। और प्रॉपर विजन और गाइडेंस के साथ अगर वे आगे बढ़ते हैं तो परिणाम क्या आते हैं या क्या आ सकते हैं, वो हम एक्सपीरियंसेस में देख चुके हैं। यह मंडल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में संस्कारों की और श्रद्धा की महक को फैलाए, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क करके इनसे गाइडेंस और आइडियाज ले सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।